सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो नेशनल लीडरशिप ने खड़गे जी और राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये 5 गारंटीज आउटलाइन की हैं। सबसे बड़ी बात है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बनना चाहिए, वो लटकती आ रही बात। अब बीजेपी 10 साल जो है वो उनको समा मिला, लेकिन उन्होंने एमएसपी का लॉ बनाने में वो बुरी तरह से फेल हुए हैं और इतना बड़ा आंदोलन हुआ देश में। सैकड़े लोग यहाँ दिल्ली के बाहर बॉर्डर्स के ऊपर बैठे रहे, 1.25 साल मर गए और उनसे वायदा हुआ कि हम आपकी एमएसपी की बात कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी को एक ब्यूरोक्रेट ने हेड किया, उसकी मीटिंग कोई नहीं हुई और कुछ एमएसपी का कानून बनाने में बहुत बुरी तरह फेल हुए। हमारी एमएसपी की गारंटी है कि हमारी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने के ऊपर हम एमएसपी को एक बाकायदा तौर के ऊपर कानून बना करके, ताकि किसी भी किसान का, छोटे बड़े का, किसान मजदूर, खेत मजदूर का शोषण ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। एक ये बात है। दूसरा, हमने जो लोन वेवर है, ये बहुत बड़ा एक उलझन है किसानों के लिए। इसके लिए हमारी पार्टी ने एक आयोग बनाने का, कमीशन बनाने का फैसला है, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी साहब की सरकार ने कर्जा तो माफ किया है, लेकिन बहुत बड़े कॉरपोरेट घरानों का ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ रुपया जो बीजेपी ने 10 साल में राइट ऑफ किया है डेट, वो चंद घरों का है। 1000 2 3 हज़ार करोड़ रुपया एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस का किया है। जबकि हमारा मानना है कि 2021 की लेटेस्ट फिगर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ। किसानों का, खेत मजदूर का लोन जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन ये लोन जो है वो करोड़ों घरानों का है, करोड़ों घरों का है। तो इस कर्जे को कैसे माफ किया जाएगा? व्हाट शुड बी द लिमिट? कम से कम जो छोटा और मार्जिनल फार्मर है और खेत मजदूर है, उसका कर्जा कैसे राइट ऑफ करना है, तो हमारी गारंटी में वो शामिल है। तीसरी बात जो है पीएम बीमा योजना जो प्रोग्राम था। अब आप देखें कि गुजरात में ही जो प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना जो स्कीम है, उसको स्क्रैप करना पड़ा उन्होंने, क्योंकि ये इतनी धांधली हुई सारे देश में। जो सही हकदार थे पैसे के, जिनकी फसल मारी जाती थी, चाहे वो फ्लड से, बारिश से या सूखे से, उनको तो पैसा मिल नहीं रहा था। गरीब आदमी के खाते में तो पैसा जा ही नहीं रहा था। ये पैसा जो है, इसमें करप्शन हो रही थी, वो पैसा अनडिजर्विंग लोग लेकर जा रहे थे। तो हमने इस बीमा योजना को, इनकी शर्तें कड़ी करके इसको कैसे रीऑर्गेनाइज करना है ताकि सही व्यक्ति तक, किसान तक जो है वो पहुंच सके। आयात निर्यात नीति, नो 10 years नो एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। बजटरी एलोकेशन इतनी म्यागर है, इतनी थोड़ी है कि ना तो उससे रिसर्च हो सकती खेती की, ना कोई नई खेती के टेक्निक्स बताए जा सकते हैं, ना कोई रेवोल्यूशन जैसे हमने पंजाब में 1960s और 70s में ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन पैदा की, वो तभी पैदा होगी जब बजटरी एलोकेशन उसकी, अगर कोई एग्रीकल्चर की पॉलिसी होगी। तो 10 साल मोदी साहब बोलते रहे कि हम किसानों की आमदन डबल करेंगे, हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को लागू करेंगे। दे हैव वेस्टेड द टाइम, दे हैव बल्कि उन्होंने फार्मर्स के साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है, बहुत बड़ा धोखा किया है। तो हम ये उसकी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर, और जीएसटी देखिए, आपके किसान जिसकी आमदन बहुत कम है, जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल हाउसेस के मुकाबले देना पड़ता है, उन पर जीएसटी भी लगा दी। हमारे जितने फार्म इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, जो हमारी फार्म मशीनरी है और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर चीज़ के ऊपर जीएसटी, जैसे एक अमीर आदमी जीएसटी अदा कर रहा है। तो हमने प्रॉमिस किया है कि जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट होगा या अलाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज होंगी, उन सब पर हम जीएसटी जो है उसको ख़त्म करेंगे। ये हमारी 5 गारंटीज आने वाले समय में। आज के ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की पहली एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसको हमने रेटिफाई किया है और पार्टी की डिसीजन को स्वागत किया। और मैं यकीन दिलवाना चाहता हूं किसानों और खेत मजदूरों को कि 24 में आप इंडिया अलायंस की सरकार बनाएं। ये सारी 5 की 5 गारंटीज ठोस, इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।